अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। Your daughter is out of danger. फिर भी हम आस्था को एक दिन और ऑब्जर्वेशन में रखना चाहेंगे। अब मैं इंडिया जाकर अपनी माँ को ढूंढ कर रहूंगी। मेरी मम्मा नहीं है। फिर हम भी कुछ नहीं है तुम्हारे। मिसेस सक्सेना, असर रूम में नहीं है। ऐसा ही तो पता चला, सारे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। आप चिंता मत कीजिए मैम साहब, आस्था बेबी आ जाएंगे। तुम्हारे इतने सारे लोग ड्यूटी पर थे, उन्होंने नहीं देखा आस्था को जाते हुए, तो अब कहां से मिलेगी वो? माफ कीजिए मैम साहब। माफ कीजिए, माफ कीजिए कह रहे। मैम साहब, हमारे अस्पताल का पूरा स्टाफ उसे ढूंढ रहा है, हमारी पूरी सिक्योरिटी उसे ढूंढ रही है, और अभी मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। मैम साहब आप समझाइए ना इनको। चलो आओ। चलिए आप सब अपना काम कीजिए। मुझे आस्था का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो इस हालत में कहीं भी जा सकती, कुछ भी कर सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ढूंढ रहे ना उसे, वो मिल जाएगी। Why is she not understanding me? मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है वो। Why am I blaming her? Why am I blaming her? ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं सिमरन, नहीं, ऐसे मत कहो बेटा, वो मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। क्यों तंग कर रही है मुझे वो इतना? मैंने क्या किया? वो सब ढूंढ रहे उसे, वो जरूर मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। आस्था, तुम? क्या हुआ? तुम अकेली आई हो? क्या मैं अपने घर के अंदर जा सकती हूँ? हाँ। मेरी नानी कहाँ है? नम कौन है? नानी, 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 मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? आपको उन लोगों ने अब तक मुझसे बात बताने के लिए मना किया था ना? आप इसीलिए चुप थी अब तक। मेरी बच्ची, जाऊंगी, अब तो यही होंगी आपके पास। हाँ बच्ची, ये तेरा ही घर है, तेरी माँ का घर। यही मेरी माँ है ना? हाँ बेटा, यही तेरी मम्मा है। नेहा, देख नेहा, तेरी बेटी अपने घर आ गई है। मेरी बच्ची, कितना तड़पती थी मैं तुझसे बातें करने को, तेरी एक झलक पाने को। 18 साल सिर्फ
सारे फोटोग्राफ्स देखकर बिताए हैं मैंने, उनसे बातें करके, गले लगाकर, चूम के। मेरी बच्ची कब आ गई? आस्था, अब बस भी करो प्लीज। चलो ये लो, पियो। आप पहले मुझे बताइए मेरी मम्मा के बारे में प्लीज। बताऊंगी बेटा, सब बताऊंगी। कम, अच्छा, कम सिट डाउन। ये ले बेटा, मैं तुझे वो सारी बातें बताऊंगी जो डॉक्टर सिमरन ने तुझे नहीं बताई होंगी। अच्छा बेटा। अरे ऐसी हालत में गई कहाँ? ठीक से होश भी नहीं आया था उसे, न कुछ खाया न पिया, सीधे हॉस्पिटल से ही कितनी बार वही बात दोहराती रहोगी? आस्था आ जाएगी, सिद्धांत सब पता कर लेगा, उसे पकड़कर लाता ही होगा। इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं बनेगा। अरे तो तुम कहाँ जा रही हो? सिद्ध, आस्था। ना तो वो काजल के घर पे है और ना ही उसने अपने किसी फ्रेंड को कांटेक्ट किया। जहाँ जहाँ डाउट था मैं वो सब जगह देख के आ गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रिलैक्स, टेंशन मत लो, हम लोग कुछ सोचते हैं। शगुना पानी लेकर आओ। हाँ। सिमरन आंटी, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। I think he's right. But there is no point in wasting more time. राधा जी, देखा, मैंने आपसे कहा था वो उनके पास जा सकती है। हेलो डॉक्टर सिमरन, आस्था को ढूंढ रही हो? वो मेरे पास। She is fine. You don't have to worry about her. राधा जी, मैं आस्था से बात कर सकती हूँ? देखो, इस वक्त वो अपनी माँ के कमरे में है, अपनी माँ के फोटोग्राफ्स देख रही है। इतने सालों तक अपनी माँ के बारे में उसे कुछ नहीं बताया गया, इसलिए वो सब कुछ जानना चाहती है। क्या बताऊं डॉक्टर सिमरन, उसकी नजर अपनी माँ की तस्वीर से हटती ही नहीं। वो जब थोड़ा सा फ्री हो जाएगी ना, मैं उसको तुमसे फोन पे बात करने को कह दूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग अस राधा जी। बाय। आंटी, आप आस्था से बात करा देती ना, डॉक्टर सिमरन परेशान होंगी। परेशान नहीं, डर गई है। क्यों? अरे तुम जाओ ना, देखो ना, मेरी बच्ची को कुछ चाहिए होगा तो। लीजिए, आप लीजिए। सिमरन, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? राधा जी आस्था को अच्छे से रखेंगी, आफ्टर ऑल नानी है उसकी। क्या बात कर रही हैं आप मैडम? राधा जी तो सबको नानी याद दिला देंगी। मुझे तो डर है कहीं वो आस्था को हमारे पास लौटने ही ना दे। सिमरन, तुम ही कहा करती थी ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अगर वो भी हमसे प्यार करता है तो वो हमारे पास ज़रूर आएगा, और अगर नहीं आया तो वो हमारा कभी था ही नहीं। मैं फिर अपनी आस्था को नहीं खोना चाहती उर्मिला। 18 साल पहले
कहीं चली गई और लौटी नहीं। आज फिर अगर सिमरन प्लीज लुक एट मी। देखो सिमरन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज हैव पेशेंस। मुश्किल से मुश्किल समय का सामना करना तुम्ही से सीखा है हम सब ने, isn't it? नानू प्लीज संभालिए आप अपने आप, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। नानू ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हाँ, आस्था शॉक्ड होकर अपनी नानी के घर जरूर चले गई है, लेकिन वो वापस जरूर आ जाएगी। अरे कैसे देख सकता हूँ मैं सिमरन की हालत। एक बार फिर उस बेचारी की गोद उजड़ गई और इस बार जिम्मेदार मैं हूँ। अरे मैं अपनी बेवकूफी में पहचान ही नहीं पाया कि वो आस्था है। सब कुछ बोलता चला गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। What a blunder I made. नानू, अब आस्था को एक ना एक दिन तो पता चलना ही था ना। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ पता चलना चाहिए था, लेकिन यूं नहीं पता चलना चाहिए था। सिमरन के मैं पीछे पड़ा रहता था सिद्धार्थ। उसके पीछे लगा रहता था कि सिमरन अब ये बच्ची नहीं रही है, थोड़ी बहुत समझदार भी हो गई है। बेटा इसको बता दे, अच्छा है तू बता दे, कहीं और से पता चले। लेकिन नहीं, सिमरन ने नहीं बताया। शुरू से ही सिमरन ठीक थी, कहती थी मुझसे, नहीं पापा अभी ये बच्ची है, इमेच्योर है, इतनी बड़ी बात पता नहीं कैसे ले। दिखाती ना उसने इमेच्योरिटी। अपनी माँ को छोड़कर चली गई, उस माँ को जिसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। बात तक नहीं कर रही है उससे। नानू संभालिए अपने आप को। क्या संभालूं? सब सब मेरी वजह से हुआ। सब ठीक हो जाएगा नानू, प्लीज। क्यों अकेला छोड़ के चली गई मामा मुझे यहाँ? क्यों? जब आपकी बेटी को आपकी ज्यादा जरूरत है तो आप उसके पास क्यों नहीं है मामा? क्यों नहीं है? गुड़िया, What is this? क्या हो रहा है ये? हाँ? नानी, मेरी मम्मा मेरे पास क्यों नहीं है? मैं हूं ना। Stop this. तेरी मम्मा तुझे ऐसी हालत में देखकर खुश होगी क्या? क्या हालत बना ली है तूने अपनी? कैसी दुबली हो गई है, ठीक से खाती जो नहीं। हाँ चल खाना खा। गुड गर्ल। खा। पहले मेरे को बताइए मेरी मम्मा के बारे में प्लीज। सब बताऊंगी, पहले खाना खत्म कर। चल गुड गर्ल। डायल किया गया नंबर इस वक्त बार बार नॉट रीचेबल आ रहा है, पता नहीं कहाँ है। घर पे फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो आंटी, मैं सिया बोल रही हूँ। हाय सिया, कैसी हो बेटा? आई एम फाइन। एंड आई एम इन मुंबई। मुंबई में हो? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहाँ हो तुम? आई एम इन ट्रांजिट। मैं गोवा जा रही हूँ। अभी 1 घंटे बाद फ्लाइट है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्टली डोमेस्टिक एयरपोर्ट जा रही हूँ। सिया, एक रात तो हमारे साथ स्पेंड करती तुम। यू आर एब्सोल्युटली राइट आंटी, पर काम ही ऐसा कुछ आ गया कि गोवा जाना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा आपसे और सिद्धांत से बात कर लूँ। आंटी, मैं स्पीक विद सिद्धांत प्लीज़? सिद्धांत तो घर पर नहीं है बेटा,
बट मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी. ही श्योरली विल कॉल यू बैक. यू नो हाउ डॉक्टर्स लाइफ इज. और तुम कब वापस आ रही हो गोवा से? वेल आई एम नॉट टू श्योर. आंटी आस्था कैसी है? शी इज़ ओके. एंड हाउ सिमरन आंटी? शी इज़ ऑल्सो ओके. तुम जल्दी से गोवा से वापस आ जाओ और सबसे मिल लो. ऐसे फ़ोन पर पूछने से नहीं चलेगा. जी आंटी. आंटी आप प्लीज़ सिद्धांत को बता दीजिएगा दैट आई एम इन गोवा. या श्योर. बाय बेटा. बाय. मैं तुझे कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि तू छोटी है ना. कैसे समझती? I can't believe it. She is a woman of substance. Multifaceted personality. Dr. Simran. अरे पहले तो मैं भी धोखा खा गई थी. उससे इम्प्रेस होकर उस पर किताब लिखना चाहती थी. The story of Dr. Simran. पर मेरी बेटी को जब मेरी बेटी इस दुनिया से गई ना, मैंने वो किताब ही जला डाली. और जो आज तुझे बताया है ना, वही है उसकी असली कहानी. चलिए आंटी, अब आप भी सो जाइए और आस्था को भी आराम की जरूरत है. चलो. मैं देखती हूँ. डॉक्टर सिमरन आइए. आप लोग बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ. आंटी आप बैठिए प्लीज. मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती. ये क्या पागलपन है आस्था? वो तुमसे मिलने आई है. कितनी परेशान है वो. जरा उनकी कंडीशन तो देखो. अच्छा, तुझे मेरी बच्ची की कंडीशन नहीं दिखाई दे रही? नहीं मिलना चाहती तो नहीं मिलेगी वो. तो क्या वो ऐसे ही चली जाएंगी आस्था से मिले बिना? क्या कहूँ मैं उनसे? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. जो कहना होगा मैं कहूंगी. हटो. आस्था, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो. एक बार मैं बात करना चाहती हूँ उससे. प्लीज बुला लीजिए. जो तुमसे फोन पर बात नहीं करना चाहती, वो तुमसे क्या मिलने आएगी? राधा जी, शी इज माय चाइल्ड. मैं माँ हूँ उसकी. प्लीज राधा जी ऐसा मत कीजिए मेरे साथ. मेरी आस्था को मत छीनिए. एक बार बात करने दीजिए. वही मेरा सब कुछ है. राधा जी प्लीज. आंटी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ. उनसे कहो कि वो चली जाए यहाँ से. मैं किसी से नहीं मिलूंगी. क्या समझाने आई है वो यहाँ पर? वो मेरी माँ नहीं है. क्यों मुझे आप समझाने की कोशिश कर रही हो बार बार? मैंने 1000 बार कहा है वो मेरी मम्मा नहीं है, नहीं है. क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? बोलो, क्या जानना चाहती हो तुम? कि तुम्हारी मम्मा तुमसे यहाँ मिलने क्यों आई है? आस्था, इससे पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी मम्मा तुमसे इतना प्यार क्यों करती है, हर बात का ख्याल इतना क्यों रखती है? जब तुम बीमार रहती थी तो वो रात भर तुम्हारे सिराने बैठी रहती थी. उस वक्त तुमने पूछा कि इतना प्यार तुमसे क्यों करती है वो? प्लीज. तब मैं नहीं जानती थी कि मुझे झूठ भरी जिंदगी देने का एहसान किया गया है. और ये झूठ इन्होंने इसलिए नहीं कहे कि आस्था को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो. ये झूठ इन्होंने इसलिए कहे हैं कि आस्था को पता न चल जाए कि ये उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार है. इन्होंने मेरी माँ को छीना है मुझसे.